हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। प्रतिपदा और द्वितीया दोनों है आज, क्योंकि कल फिर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी रहेगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। भारत के शूरवीर, वो योद्धा जिनके प्रताप से मुगल भी कांप उठे थे, उन महाराणा प्रताप की आज जयंती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था और इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए महलों, राजपाट को भी त्याग दिया था, जंगलों में रहे थे। इनके त्याग और बलिदान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर बैंकिंग न्यूज से निकल कर आ रही। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 7 महीने बाद आरबीआई ने प्रतिबंध हटा दिया है। अब ग्राहक इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने राहत देते हुए मोबाइल ऐप के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। इतने दिन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल ऐप आता ना, बीओबी वर्ल्ड, उसके जरिए नए कस्टमर नए अकाउंट नहीं खोल सकता था बीओबी, लेकिन फिलहाल इस लिमिट को हटा दिया आरबीआई ने। करीब 6-7 महीने बाद इस प्रतिबंध को हटाया है। और बैंकिंग सेक्टर से एक और अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी ग्राहकों को आगाह किया, इस अवधि के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल अगर आपका भी पीएनबी में अकाउंट है तो तुरंत आपको एक काम करना है, वरना महीने भर में आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिन ग्राहकों ने अपने खातों में पिछले 3 सालों से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया, यानी लेन देन नहीं किया है, तो बैंक ने साफ साफ ये कहा कि ऐसे अकाउंट को अगले 1 महीने में बंद कर दिया जाएगा। वे सभी अकाउंट अगले 1 महीने में सस्पेंड कर दिए जाएंगे जिनमें 3 साल से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है। हालांकि इस कंडीशन में भी कुछ अकाउंट चालू रहेंगे, जिसकी डिटेल तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपका अकाउंट बंद हो गया तो दोबारा तब तक एक्टिव नहीं किया जा सकेगा जब तक कि आप संबंधित ब्रांच में अकाउंट होल्डर अपने खाते में केवाईसी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करेगा। है तो पीएनबी में अगर अकाउंट है आपका तो कुछ न कुछ ट्रांजेक्शन जरूर कर लें। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन रेलवे की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने हर दिन तकरीबन 7.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया। रेल मंत्रालय की तरफ से एक आरटीआई में इस बात की जानकारी दी गई। रोजाना 7.41 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बना। और टेक न्यूज से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप भी सामने आ चुका है। 100 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। अभी 5G में कितनी अच्छी स्पीड मिलती है आपको, 20-30 मेगापिक्सल, लेकिन 6G में 100 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इस डिवाइस को जापान ने तैयार किया है। और खबर है, गुजरात के सौराष्ट्र में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। नगर पालिकाओं के चयनित सदस्यों को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पदाधिकारियों को हटाने के फैसले को भी रद्द कर दिया। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत की विकास दर पर अनुमान जताया कि 7% तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीयों ने बजाया दुनिया में इसका डंका, फ्रांस और चीन को भी पछाड़ दिया। दरअसल प्रवासी भारतीयों ने एक साल में रिकॉर्ड तोड़ 111 अरब डॉलर भारत में भेजे। मतलब दुनिया के बाहर के देशों से पैसा भारत में भेजा। और इस मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये आंकड़ा है 2022-23 का, जब प्रवासी भारतीयों ने लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपए भारत में भेजे। और इस तरह से 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है हमारा भारत। मेक्सिको दूसरे नंबर पर है, जबकि चाइना, जापान भी इसमें पीछे है। मतलब जो भारतीय विदेशों में रहते हैं लेकिन पैसा घर पर भारत में भेजते हैं, उस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है इंडिया। और खबर है, भारत सिंगापुर की नौसेनाएं बढ़ाएगी परिचालन क्षमता। इस साल के अंत तक में होगा संयुक्त समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स। सिंगापुर और इंडिया की सेना साथ में मिलकर समुद्री अभ्यास करेगी, है ना। और टेक न्यूज से एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। गूगल वॉलेट ऐप भारत में भी लॉन्च हुआ। इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवेंट टिकट और पास समेत कई अन्य चीजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। ऑफिशियली गूगल कंपनी की तरफ से भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया कल। और ये वैसे ही वॉलेट है जैसे दोस्तों ये कार्ड वगैरह फिजिकली हम वॉलेट में रखते हैं, वैसे आप डिजिटली तरीके से अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे इन्हें। जैसे भारत में तो डिजी लॉकर पहले से ही चलता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप आपको पता होगा, ठीक वैसे ही सिस्टम पर काम करता है। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र पुणे में बन रही साउथ एशिया की सबसे बड़ी ई साइकिल फैक्ट्री। इसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी निवेश है। हर साल 5 लाख साइकिलें बनेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत में हिंदुओं की आबादी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यकों, जिसमें मोस्टली हिंदू धर्म शामिल है, उनकी आबादी में 7.5% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। ऑलमोस्ट 8% तक की गिरावट देखी गई भारत में बहुसंख्यकों की पॉपुलेशन में। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जबकि हमारे कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज वगैरह हो गए। लेकिन क्योंकि भारत में तो बहुसंख्यक ही हिंदू हैं, तो देखिए आप आजादी के बाद भारत में हिंदू
हिंदुओं की संख्या कम हुई, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख इन अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ गई है। ये देख सकते हैं आप कुछ और डेटा स्क्रीन पर। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये भारत के लिए सही है या आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर, आरबीआई की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। अब इन बैंकों से 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा कैश लोन। दरअसल देश की सभी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई ने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी भी दी और कहा कि नए नियम के मुताबिक किसी भी कस्टमर को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन नहीं बांट सकते हैं बैंक। बाकी फिर लोन देना है तो अकाउंट में देना पड़ेगा, अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब नगद में 20,000 से ज्यादा का लोन नहीं दे पाएंगे एनबीएफसी बैंक। ये आरबीआई की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, चारधाम यात्रा को लेकर। देखिए 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं का इस बार हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकियों की अब खेर नहीं, आतंकवादियों के सफाई के लिए तेज अभियान चलाएगी भारतीय सेना। कश्मीर दौरे पर पहुंचे उत्तरी कमान प्रमुख भी। खबर है बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना अब और भी ज्यादा आसान होगा। पुरानी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड को भी 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है। इंश्योरेंस को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए, जिसके चलते 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा अब और भी आसान होगा। हाल ही में इंश्योरेंस को लेकर बदलाव किए गए इस नियम की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से ही सरकार चलाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। किसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह की जनहित याचिका लगाई थी कि दिल्ली सीएम को जेल से ही सरकार चलाने की मतलब अनुमति दी जाए, है ना। तो इस याचिका को तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, साथ में याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अकल खाते हैं। वैसे सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर अब सुनवाई 10 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब देने के लिए 4 दिन का और समय दिया। और खबर देखिए, पंजाब के संगरूर से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी दिल्ली सीएम केजरीवाल की बहन। 10 मई को दाखिल करेगी नामांकन। ये वहां के बेरोजगार पीटीआई टीचर यूनियन की मेंबर भी हैं, लेकिन ये अपने भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। केजरीवाल की मुंह बोली बहन है ये शिप्पी शर्मा, जो कि पंजाब संगरूर से चुनाव लड़ेगी लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इनका कहना कि ये आम आदमी पार्टी से खफा है। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश में डिफेंस इकोसिस्टम बनने से बदले हालात। विशेषज्ञों की राय है कि चाइनीज मोबाइल ऐप के इस्तेमाल में युवा सावधानी बरतें। और खबर है अच्छे बुरे के साथ ही नाबालिगों को वर्चुअल टच के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, क्योंकि आजकल के बच्चों को डिजिटली तरीके से भी गलत तरीके से वर्चुअल टच किया जाता, मतलब समझ रहे हो, मोबाइल फोन के माध्यम से उनके साथ गलत बिहेव किया जाता। उस बारे में भी बच्चों को अवेयर करें, अपने माता पिता, टीचर्स वगैरह, है ना। और देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, वृद्ध माँ और दिव्यांग बहन को छोड़ने की पति से उम्मीद करना पत्नी की एक क्रूरता है। यानी एक पत्नी कभी ये नहीं कह सकती अपने पति को कि वो अपनी माँ से अलग रहो या बहन से अलग रहो या दूर रहो। ये एक तरह से क्रूरता ही मानी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में 81 सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% तक बढ़ा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि निफ्टी सीपीएसई ने 79% तक का रिटर्न दिया और कंपनियों में निवेश भी बढ़ा है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में जंगलों की आग पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि जल्द उपाय करे सरकार, बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं रहे। हालांकि सरकार का कहना है कि जंगलों का 0.1% एरिया ही प्रभावित हुआ है, लेकिन इसमें भी आंकड़े देखिए, अब उत्तराखंड के जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। अभी तक 167 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं और 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग कई दिनों से थमने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा और आग पसरती जा रही, बढ़ती जा रही, गाँव तक फैल रही है। हालांकि अब एक नया प्लान भी बनाया है। IIT रुड़की के साइंटिस्ट भी यहाँ कृत्रिम बारिश कराएंगे उत्तराखंड के जंगलों में आग बुझाने के लिए। और उत्तराखंड सरकार ने भी वन अग्नि को रोकने के लिए अब सचिवों को जिम्मेदारी सौंप दी है। लापरवाही करने पर वन कर्मियों पर भी गांच गिरी जाएगी। चलिए दोस्तों एक श्रद्धांजलि, फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर संगीत शिवन जी का निधन हो गया। ये 65 साल की उम्र में अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, मैं झट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। इस समय कई मोस्ट पॉपुलर गानों का डायरेक्शन किया था इन्होंने। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर से एस्ट्राजेनेका कंपनी अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वापस लेने की वजह साइड इफेक्ट नहीं है। ब्रिटेन की ये कंपनी है और आपको पता होगा इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन भी बनी है। तो अब ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि व्यवसायिक कारणों से इसे बाजार से हटाया जा रहा, क्योंकि अब कई अन्य वैक्सीन और उनके एडवांस वर्जन मौजूद हैं।
वैसे भारत में सबसे ज्यादा टीके कोविशील्ड के ही लगे थे। आपने कौन सा लगाया था दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। चलिए अगली खबर देखिए। कनाडाई विदेश मंत्री बोले कि भारत पर लगे आरोपों पर हम कायम हैं, निज्जर की हत्या में उनका हाथ है। भारतीय डिप्लोमेट ने कहा कि लाइन क्रॉस न करे कनाडा। टेक न्यूज से खबर है, गूगल पिक्सल 8a स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ। इसमें कॉलिंग के दौरान लाइव ट्रांसलेशन और नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर भी मिलेंगे। कीमत इसकी 52,999 से शुरू है। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय लोगों को रूस यूक्रेन जंग में भेजने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1 लाख की सैलरी का झांसा दिया। CBI बोली कि 180 भारतीयों को वापस लाने की कोशिश जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव का बिगुल बजा। 10 जून को मतदान होगा, 13 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र विधान परिषद इलेक्शन के शेड्यूल को भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप डिटेल। और देखिए सैम पित्रोदा का ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। इन्होंने कहा था कि भारत में ईस्ट वाले चीनी, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस ने किनारा किया। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी को लेकर गिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया। खबर आ रही, विरासत कर लगा तो रुक जाएगी अर्थव्यवस्था। भारत के 99% लोग जिनकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, ये कहना है गौतम सेन का। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सुझाव पर हमारे देश के अर्थशास्त्री भी बोले, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि देश में अमीरों का पैसा गरीबों में बांटा जाए, सिंपल शब्दों में। लेकिन देश के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इससे भारत में कोई तरक्की विकास नहीं होगा, बल्कि संपत्ति के बंटवारे करने से देश की अर्थव्यवस्था और रुक जाएगी। और देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले कि शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया। क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचता है? राहुल ने पूछा कि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे हैं। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वैसे भारत के प्रधानमंत्री की ताकतवर का एक कंपैरिजन भी देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले आखिर कितने ताकतवर हैं मोदी, जिनपिंग और जो बाइडेन? रूस की सत्ता पर 20 सालों से इनका राज है, पुतिन का। लेकिन भारत में बात करें नरेंद्र मोदी की, तो पीएम मोदी 10 सालों से सत्ता में है। 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व करते हैं ये। चलिए खबर है, पंजाब अमृतसर होशियारपुर बीएसपी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ज्वाइनिंग कराई। बोले राकेश सोमन मुख्यमंत्री के कामों से प्रभावित हुए। है ना, तो ये कुछ पॉलिटिक्स की खबरें चल रही हैं। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं आज के मौसम समाचार की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्थान में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश जारी है। बिहार में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि राजस्थान के भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखी गई। और गर्मी की वजह से कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। 3 जिलों में तो स्कूलों का समय भी बदला गया। कोटा, जोधपुर, झुंझुनू कलेक्टर ने सुबह 7:30 से 11 बजे तक कर दिया टाइम, गर्मी को देखते हुए। मध्य प्रदेश में भी आंधी, बारिश और ओले का सिलसिला जारी है। हीट वेव के कहर से तापमान में भी गिरावट देखी गई। पानी बरसा, बारिश हुई इस वजह से। हालांकि बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई जगहों पर किसानों का अनाज भी भीग गया। ये बड़ी चिंता की बात है। मध्य प्रदेश इंदौर की भी तस्वीरें देखिए। शाम के समय भी गरज चमक के साथ बारिश देखी गई। महीने में तीसरी बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। इधर छत्तीसगढ़ में 2 चक्रवाती तूफानों का असर देखा जा रहा। तूफानी हवाओं से 15 डिग्री तक गिरा तापमान। कई जगहों पर बारिश भी हुई। आज भी छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश के आसार है। रायपुर, बस्तर समेत सभी संभागों में अलर्ट जारी हुआ। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा में भी अगले कुछ घंटों के दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी के साथ आसमानी बिजली गिरने का भी खतरा है, तो सावधान रहें आप, है ना। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी पर लगा ब्रेक। कुछ जगहों पर ओले गिरे तो कुछ जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें। सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं आज। तो देखिए, अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी में फिर से तेजी देखी गई। गोल्ड का रेट 71,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, 57 रुपए महंगा होकर। जबकि चांदी में मामूली बढ़ोतरी ही 2 रुपए की और 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का भाव चल रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार के बाद मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, सेबी की तरफ से इन लोगों को सख्त हिदायत दी है। नियम में भी बदलाव किया है। गलत एक्टिविटी करने पर यूं कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सेबी ने कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन किए हैं। मकसद है कर्मचारी कोई भी भ्रष्टाचार ना करें। अब कुछ यूं वसूली जाएगी राशि, आप देख सकते हैं नया नियम भी। और मार्केट का अपडेट देखिए, 45 अंक गिरकर सेंसेक्स 73,466 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट रहा 22,306 के स्तर पर। अच्छे रिजल्ट के बाद हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के शेयर में 2.5% तक की तेजी देखी गई। और L&T कंपनी का Q4 रिजल्ट आना। हर शेयर पर 28 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। मार्च तिमाही में उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे रहे नतीजे। और देखिए, 18% बढ़ा केनरा बैंक का मुनाफा भी। कमाई में तेजी के बाद अब निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा भी मिलने वाला है। 12 रुपए का लाभांश दिया जाएगा। और देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के चौथी तिमाही के मुनाफे में 18% की बढ़ोतरी हुई। 40 रुपए प्रति शेयर लाभांश का ऐलान किया कंपनी ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस मामले में एविएशन मिनिस्ट्री ने मांगी रिपोर्ट। करीब 200 क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर हैं। इससे 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। कोटक महिंद्रा बैंक 400 इंजीनियर हायर करेगा। इससे बैंक का IT इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। RBI ने हाल ही में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पर भी रोक लगाई।
लगाई थी कोटक महिंद्रा बैंक पर, आपको पता होगा। और खबर है दोस्तों इस बार शनिवार को भी खुलेगा शेयर मार्केट, क्योंकि सेबी की तरफ से कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे, मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था इस बारे में, राइट। इस बार 18 मई शनिवार को भी शेयर मार्केट खुला रहेगा। यूजुअली सैटरडे संडे को छुट्टी होती है ना। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक जोड़ी कपड़ों पर जो इस्त्री करते हैं ना, प्रेस करते हैं अपन, उससे 200 ग्राम कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। CSIR ने शुरू की रिंकल्स अच्छे हैं की मुहिम। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट की लॉन्चिंग होगी आज। प्रीमियम हैचबैक में 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, 6 एयरबैग और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। और खबर है डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी, देखिए इस एयरलाइंस कंपनी ने सौगात दी है। अब 10 किलो वजन तक वाले आप अपने पालतू जानवर को, पेट डॉग्स को साथ में लेकर जाकर यात्रा कर पाएंगे। अकाशा एयरलाइन की तरफ से अपने यात्रियों को यह अनुमति दी गई है। खबर आ रही मरीजों को अब घर बैठे मिलेगी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार की नई पहल, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। घंटों आपको लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल सरकार ने यह सुविधा 75 हॉस्पिटलों में शुरू की है, लेकिन जल्द ही अन्य अस्पतालों में भी इसे शुरू किया जाएगा। और टेक न्यूज से खबर है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए मेटा कंपनी की तरफ से कुछ एडवांस AI टूल पेश किए हैं, जिससे कि सोशल मीडिया पर आप अपनी पोस्ट को ज्यादा आकर्षक और बेहतर बना सकते हैं। खबर है राजस्थान के वित्त विभाग में 500 करोड़ की गड़बड़ी का बड़ा खुलासा सामने आना। विधानसभा से छिपाकर फंड ट्रांसफर किया गया। अब केग ने सरकार से जवाब भी मांगा है, क्योंकि नियमों के हिसाब से ये पैसा जमा नहीं करवाया गया। CAG केग यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से ये गड़बड़ी पकड़ी है जलदाय विभाग के पानी से जमा किए गए रेवेन्यू फंड को लेकर। देखते हैं इस पर आगे क्या खुलासा सामने आता है। और वैसे राजस्थान से जुड़ी एक और खबर देखिए, राजस्थान सरकार के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं क्योंकि DA एरियर बिल जनरेट नहीं हो रहा है। हो सकता है ऑनलाइन सरकार के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जल्दी ठीक कर दी जाएगी। और वही खबर देखिए राजस्थान में आज से सरकारी स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ने जा रही है और सरकार ने 1 महीने का दूध भी भेज दिया। अब कौन पिएगा इसे, क्योंकि 9 मई से तो गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं और कई जगहों पर सरकार ने अपने मिड डे मील पोसार के रूप में दूध भेज दिया। देखिए हालात प्रशासन की लापरवाही के। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में देखिए धान का बीज नहीं बेच सकेगी 9 कंपनियां। इनके भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। मानकों पर खरा न उतरने पर यह कार्रवाई की गई। और वो 9 कंपनियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन कंपनियों के बीज आप भी ना खरीदें अपनी फसल बोने के लिए, है ना। और वैसे छत्तीसगढ़ में रेलवे से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनें कैंसिल की गई। इतवारी स्टेशन में आज से LHS पुशिंग का काम शुरू होने जा रहा। कई ट्रेनें 23 घंटे की देरी से भी चल रही हैं। खबर है पंजाब में स्कूलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की नसीहत दी गई और हल्के नीले रंग के कपड़े पहनने होंगे बच्चों को। वहीं देखिए झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के परिसरों में ED की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी। झारखंड में हाल ही में पूर्व मंत्री के सचिव के घर से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हुई थी, आपको पता होगा। उसके बाद अब झारखंड में और भी कई कार्रवाई की जा रही है। ED का दावा है कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यही वजह की इससे रिलेटेड सभी कर्मचारियों को भी तलब किया गया। और खबर है कर्नाटक स्कैंडल मामले पर देखिए HD रेवन्ना 14 मई तक रिमांड पर भेजे गए। राज्य सरकार ने प्रज्वल की CBI जांच कराने से इनकार किया। और बड़ी खबर देखिए केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर का अलर्ट जारी किया। 6 केस मिले, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। मच्छरों के काटने के बाद ये बीमारी फैलती है। ये एक तरह की नई बीमारी आजकल केरल राज्य में फैल रही है। वेस्ट नाइल फीवर क्या है देख सकते हैं आप इसके बारे में कुछ डिटेल भी स्क्रीन पर। लेकिन आजकल इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 3 जिलों में स्पेशली ज्यादा अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई, तो सावधान रहे आप, है ना। और वही देखिए वेदर को लेकर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल दर्ज हुआ इतिहास का सबसे गर्म महीना अप्रैल का। जलवायु परिवर्तन से हर साल 38 लाख करोड़ रुपए घाटे होने की आशंका है। और दुनिया भर में देखिए फसल खराब होने से भी हर साल 31 लाख करोड़ का नुकसान होता है। भारत में कीटनाशक छिड़काव पर जागरूकता हालांकि लोगों में बढ़ी है, लेकिन कृषि को लेकर हालिया ताजा ग्लोबल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा सामने आया है। और खबर आ रही है अब ग्राहकों को झांसा नहीं दे पाएंगी कंपनियां। फर्जी रिव्यू से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत ग्राहकों और विक्रेताओं को जोड़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और इससे जुड़े सभी संगठनों को भी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया और कहा कि अब जो ऑनलाइन रिव्यू लिखे जाते हैं ना, संगठन उन रिव्यू को पब्लिश नहीं करेंगे जो खुद सप्लायर या विक्रेता या किसी थर्ड पार्टी से खरीदा गया या लिखवाया गया, ऐसा। और खबर है RBI के प्रस्तावित नियम पर बैंकों ने मांगा स्पष्टीकरण। PFC और REC पर पड़ सकता है ज्यादा बोझ। और इन नियमों में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 11 साल बाद 25,000 लोगों को मिली बिजली कनेक्शन की मंजूरी। खंडपीठ की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़ी अच्छी खबरें देखिए आप। आज आएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और स्टूडेंट इन 2 ऑफिशियल पोर्टल के जरिए नतीजे चेक कर पाएंगे। गुजरात बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट भी आज सुबह 9 बजे जारी कर दिया जाएगा। GSEB.org पर चेक कर सकते हैं। अच्छा वैसे आजकल बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं और आपको एक दुख भरी खबर बताता हूँ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश की यह घटना है, फतेहपुर की। यहाँ एक लड़की के 95% अंक से भी ज्यादा मार्क्स आए हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद लड़की ने खुद की
जान ले ली। वजह क्या पता है? क्योंकि लड़की को टॉप आना था, जबकि कॉलेज में एक छात्र 95.8% अंक पाकर टॉप पर आ गया। और ये छात्रा साक्षी, जो लड़की ऐसा कदम उठाए, ये दूसरे नंबर पर थी, जिससे ये डिप्रेशन में आ गई। अब जरा सोचिए यार, मतलब 95% मार्क्स बने, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं है, डिप्रेशन आ रहे हैं आजकल के युवाओं को। हो क्या रहा है? जब अपन पढ़ते थे तब तो दो क्लासों के एक साथ इकट्ठे करने पर भी 95% मार्क्स नहीं बनते थे, है ना? अपन तो पास हो जाते तब भी ऐसा समझते थे कि मेरिट में आ गए यार, मजा आ गया। लेकिन देखिए आज के युवाओं को हो क्या रहा है, ये वाकई में बड़ा चिंतनीय विषय है। और माँ बाप को भी अपने युवाओं के साथ बैठकर बातचीतें करते रहनी चाहिए, ताकि युवाओं में तनाव ना बढ़े, राइट? और वहीं क्लेट एग्जाम 2025 पर अपडेट आ रहा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। LLB, LLM जैसे कानूनी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। नवोदय विद्यालय समिति में 1373 पदों पर 1377 पोस्ट हैं, जिनमें आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब आप 14 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यूपी SSSC ने भी जूनियर इंजीनियर के 2847 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 7 जून इसकी लास्ट डेट है। और मध्य प्रदेश में देखिए, गर्मी का आधा सीजन बीत जाने के बाद अब आंगनबाड़ियों का समय बदला गया है। सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेगी अधिकतर जिलों में आंगनबाड़ियां। हीट वेव के चलते राजस्थान के भी कई सरकारी स्कूलों में समय में बदलाव किया। कई जिलों में, मतलब मैंने आपको अपडेट बताया भी था, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। ओके, और एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से हराया। 58 बॉल में 167 रन बनाकर इतिहास रच दिया। IPL में 150 प्लस रन का सबसे तेज चेज करने वाली टीम बन चुके हैदराबाद। वहीं देखिए, संजू सैमसन 200 IPL 6 लगाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। हालांकि इन पर जुर्माना भी लगा, मैच फीस का 30% तक। IPL की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। और देखिए, एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आ रही है कि गर्मियों में लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। हो सकता है गर्मी के पारे के साथ दिमाग का पारा भी बढ़ जाए, तो खुद को कूल रखें आप, और इसके लिए मेडिटेशन, योगा अभ्यास जरूर करें। चलिए, बॉलीवुड से खबर है। बाहुबली फिल्म के कुछ और पार्ट्स बनेंगे। डायरेक्टर SS राजामौली बोले कि इस फ्रेंचाइजी के प्रमोशन पर कुछ खर्च नहीं किया गया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के करियर की चिंता आज दूर होगी। मीन राशि वालों के पैसों से जुड़ा फायदा मिल सकता है इन लोगों को। और कर्क और सिंह राशि वाले लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, इनके रुके काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों को तरक्की के मौके भी मिलेंगे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ईयर लिखना आपको कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।